कहते हैं कि सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां वो होती हैं जो कहीं न कहीं सच्ची लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर पैदा नहीं करती, बल्कि हमारे समाज की कुछ ऐसी सच्चाइयों पर भी रोशनी डालती है जिनके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। तो कहानी की शुरुआत होते ही इस एक सवाल से है। एक ऐसा सवाल जो बेलपुर गांव की हवाओं में आज भी गूंजता है। बाहर से देखने पर यह एक शांत सा गांव लगता है, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा स्याह राज दफन है और पीपल के पेड़ के नीचे सिसकियां लेती एक औरत की कहानी है। तो आखिर ये कहानी है किसकी? मिलिए अंजलि से। उसकी कहानी रघुवीर के घर की चारदीवारी से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जो उसका घर होनी चाहिए थी, पर धीरे धीरे एक कैद खाना बनती चली गई। 8 साल। जरा सोचिए, 8 साल तक एक ऐसी जिंदगी जीना जो शादी कम और जीते जी दफन हो जाने जैसा ज्यादा था। हर सुबह एक उम्मीद के साथ शुरू होती कि शायद आज आज कुछ बदल जाएगा। पर हर गुजरते दिन के साथ वो उम्मीद और अंधेरा और भी घना होता जाता था। और फिर आते थे शब्द, वो शब्द जो किसी भी चाकू से ज्यादा गहरे जख्म देते थे। ये बांझ है। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये एक पहचान थी जो उसके ऊपर चिपका दी गई थी। एक ऐसा बोझ जिसे उसे हर रोज हर पल ढोना पड़ता था। क्योंकि बात सिर्फ एक बच्चे की थी ही नहीं, बात थी वंश की, खानदान की इज्जत की। और उनकी नजरों में अंजलि उस खानदान के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। और इसी एक सोच ने उस घर के माहौल को जहरीला बना दिया था। और जब लगता था कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तब उसका अपना पति, वो इंसान जिसने आग के फेरे लेकर उसकी रक्षा की कस्में खाई थीं, वही उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था। उसके ये शब्द मानो ताबूत में आखिरी कील की तरह थे। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत रोशनी कर देती है। और अंजलि की जिंदगी में उम्मीद की वो किरण एक ऐसी जगह से आई जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। गर्भवती, सिर्फ एक शब्द, लेकिन अंजलि के लिए ये शब्द उसकी पूरी दुनिया था। सालों के आंसू और दर्द के बाद पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। एक उम्मीद जो उसकी कोख में पल रही थी। पर क्या ये खुशी, ये उम्मीद टिकने वाली थी? यहीं इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। जहां अंजलि को लग रहा था कि उसका बच्चा उसकी जिंदगी बदल देगा, वहीं उसके ससुराल वालों को उसमें नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे वारिस में दिलचस्पी थी। उनके लिए अंजलि की कोई कीमत नहीं थी। कीमत थी तो सिर्फ उस बच्चे की जो उनका वंश आगे बढ़ाने वाला था। उसके गर्भवती होने से कुछ बदला? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अब भी उसी घर की नौकरानी थी। उसे अब भी बासी खाना और कभी-कभी तो सिर्फ पानी पीकर गुजारा करना पड़ता था। उसका शरीर अंदर से कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा है, पर उनकी बातें सुनने वाला कोई था ही नहीं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे स्याह, सबसे भयानक है। एक ऐसा पन्ना जिसका अंत एक हत्या और एक गहरे राज पर होता है। और इतनी बड़ी त्रासदी की वजह क्या थी? एक मामूली सी शिकायत। हम क्या जानवर हैं जो ठंडा खाना खाएंगे? उसके ससुर के मुंह से निकले ये शब्द उस रात की भयानक शुरुआत थे। ये कोई बहस नहीं थी, ये एक सोचा समझा हमला था। पहले ससुर ने थाली फेंकी और फिर नशे में धुत रघुवीर ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो उसे मारता रहा और उसके माँ बाप, वो बस खड़े देखते रहे। उनकी खामोशी अंजलि की चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। वो अपने अजन्मे बच्चे की दुहाई देती रही, पर किसी को रहम नहीं आया। और जब जब सब खत्म हो गया, जब अंजलि की सांसें रुक गईं, तो उसकी सास के मुंह से क्या निकला? अच्छा हुआ, झंझट खत्म। कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक ठंडी बेहिसाब शांति, जैसे घर का कोई कचरा बाहर फेंक दिया हो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि यहां कहानी खत्म हो गई, तो ये एक भूल होगी। असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब अंजलि वापस आ रही थी अपना बदला लेने। शुरुआत हुई धीरे धीरे। पहली रात घर में एक बच्चे के रोने की आवाजें आने लगीं, ऐसी आवाजें जिनका कोई चेहरा नहीं था। फिर गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखना शुरू कर दिया। हर रात के साथ वो खौफ और भी गहराता जा रहा था। और फिर आई वो रात, हिसाब की रात। तीनों कातिल एक ही कमरे में बंद थे, डर से कांप रहे थे।
और तभी अंधेरे में से वो उनके सामने आ खड़ी हुई, अंजलि की आत्मा। मेरा बच्चा कहाँ है? उसके ये शब्द उस कमरे में गूंज उठे। एक माँ की आवाज जिसमें दर्द था, गुस्सा था और एक सवाल। कहते हैं ये आखिरी आवाज थी जो उन तीनों ने अपनी जिंदगी में सुनी। अगली सुबह तीनों की लाशें मिली। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है ना? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक अधूरी ममता की कहानी है और एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा। गांव वाले डर चुके थे। वो अंजलि की भटकती आत्मा को शांति देना चाहते थे। उन्होंने हरिदास बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि अंजलि को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसका ठीक से अंतिम संस्कार न हो जाए, और वो भी उसके अपने माँ बाप के हाथों। अंजलि का अंतिम संस्कार तो हो गया, पर क्या उसकी कहानी खत्म हुई? गांव वाले कहते हैं नहीं। अंजलि की किंवदंती आज भी उस गांव में जिंदा है, एक चेतावनी की तरह, एक ऐसी कहानी की तरह जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आखिर में हम भी अंजलि के उसी एक अनंत सवाल के साथ रह जाते हैं, मेरा बच्चा कहाँ है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते और कुछ आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अंजलियां हैं जिनकी खामोश चीखें हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाती।